हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियोस में द मॉडल मिलियनेयर के समरी अबाउट द ऑथर, थीम्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स सब कुछ डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में उसके कैरेक्टर स्केचेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ यूई डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस द स्टोरी। मीन्स यूई को कैसे डिस्क्राइब किया गया है स्टोरी में। उसको एज अ अट्रैक्टिव मैन विद क्रिस्प ब्राउन हेयर, क्लियर कट फीचर्स, ग्रे आइज़ और अच्छी फिजिकल अपीयरेंस जिसने उसको पॉपुलर बनाया है, ऐसे डिस्क्राइब किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी डज यूई लैक डेट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। मीन्स क्या इसमें ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। उसके पास एबिलिटी नहीं थी टू जनरेट इनकम और अचीव सक्सेस, और उसने बहुत ज़्यादा जॉब्स ट्राई की थी लेकिन वो हर एक में फेल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लोराज फादर द कर्नल टेल यूई ही मस्ट डू बिफोर ही कैन मैरी लोरा। मीन्स द कर्नल जो लोरा के फादर हैं उसने यूई को क्या करने के लिए कहा लोरा से शादी करने से पहले। आंसर, कर्नल ने उसको कहा कि कम से कम यूई को एटलीस्ट 10,000 पाउंड्स अपने खुद के होने चाहिए उसके पास, ताकि वह लोरा से शादी कर सके। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टू आइटम्स डिड यूई इनहेरिट फ्रॉम हिज लेट फादर। उसको अपने लेट फादर से क्या क्या मिला है। उसको मिला है अ कैलवरी स्वॉर्ड और अ 15 वॉल्यूम हिस्ट्री बुक अबाउट पेनिनसुलर वॉर। वाई डज एलन ट्रेवर बिकम फ्रेंड्स विद यूई। एलन ट्रेवर ने यूई के साथ फ्रेंडशिप इसलिए की क्योंकि यूई बहुत अट्रैक्टिव था और हैंडसम था, और उसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन ट्रेवल एज एन आर्टिस्ट क्या काम करता था। एज एन आर्टिस्ट वो पेंटिंग बनाता था, पोर्ट्रेट्स, और वह अदर वर्क करता था जो वो कस्टमर्स या कलेक्टर्स को बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मॉडलिंग फॉर द पेंटिंग व्हेन यूई फर्स्ट विजिट्स एलन स्टूडियो। जब यूई एलन के स्टूडियो में आया था तो वो किसकी पेंटिंग बना रहा था। जब एलन के स्टूडियो में यूई आया तब वो एक ओल्ड बैगर मैन का पोर्ट्रेट बना रहा था जो ड्रेस था रैग्स में, जो एक्चुअली वैसे रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप था, बैरन होसबर्ग। Why does Yui feel sorry for the old beggar model and what act of charity does Yui do for the beggar man? Means Yui जो है वो old beggar man के लिए sorry क्यों feel कर रहा था, और उसने ऐसा क्या charity का act किया उस beggar man के लिए। वो उस beggar के लिए इसलिए bad feel कर रहा था क्योंकि जो उसकी clothing थी वो ragged थी और वह बैगर बहुत ओल्ड और पुअर दिख रहा था। इसलिए यूई ने उस बैगर मैन को अ गोल्ड स्वॉरियन कॉइन दिया जो एक पेनी थी। नेक्स्ट, वाई डज एलन से डैट आर्टिस्ट ओनली नीड टू नो ब्यूटीफुल पीपल। मीन्स जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ ब्यूटीफुल पीपल को क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि वह वर्दी सब्जेक्ट होते हैं आर्ट के लिए, और जो पीपल हैं वो आर्टिस्ट उन्हीं के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एलन रिवील अबाउट द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द ओल्ड बैगर मैन। हाउ डज यूई रिएक्ट व्हेन ही लर्न्स दैट द बैगर इज़ एक्चुअली अ मिलियनर। एलन ने यूई को बताया कि जो ओल्ड बैगर था वो एक्चुअली एक मिलियनर था, बैरन होसबर्ग। यूई ये सुनकर बहुत सरप्राइज और एम्बेरस्ड हो जाता है कि वो बैगर एक मिलियनर था और उसने एक मिलियनर को चैरिटी मनी दी। नेक्स्ट, वाई डिड बैरन होसबर्ग कमीशन एलन टू पेट हिम अ बेगर। क्योंकि बैरन जो है वो एक आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि एक पुअर बैगर की पेंटिंग को कितना प्यार मिलता है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डज बैरन गिव यूई एज अ गिफ्ट। वाई डज द बैरन गिव यूई सच अ जेनरस गिफ्ट। बैरन ने ये गिफ्ट यूई को क्यों दिया और कितना अमाउंट दिया। बैरन ने यूई को अ जेनरस गिफ्ट ऑफ 10,000 पाउंड्स दिए क्योंकि बैरन ने यूई की काइंडनेस से बहुत इम्प्रेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द गिफ्ट फ्रॉम बैरन चेंज यूई सिचुएशन। जो बैरन ने यूई को अमाउंट दी उससे यूई की सिचुएशन कैसे चेंज हुई। बैरन ने उसको 10,000 पाउंड्स दिए थे यूई को, जिसकी वजह से वो लोरा से शादी कर सका, क्योंकि उसके फादर जो लोरा के फादर थे वह भी 10,000 पाउंड्स चाहते थे बिफोर देयर मैरिज।
वट इज़ द आयरनी और सरप्राइज इन द स्टोरीज एंडिंग? आयरनी ये थी कि यूई के स्मॉल एक्ट ऑफ चैरिटी जो उसने बैगर के सामने मतलब जो डिस्गाइज्ड मिलरर था वो उसको रिचली रिवार्डेड किया विद एग्जैक्टली व्हाट ही नीड्स, मतलब उसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन होसबर्ग वॉज अ मिलियनर मॉडल और अ मॉडल मिलियनर? येस वी एग्री, क्योंकि जो बैरन होसबर्ग था वो मिलियनर मॉडल था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, और वो मॉडल मिलियनर भी था क्योंकि जो उसने वर्च्यूज़ ऑफ जेनरोसिटी और काइंडनेस दिखाई थी टू हेल्प यूई विद 10,000 पॉन्ड्स, इससे हम कह सकते हैं वह एक मॉडल मिलियनर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक यूई डिज़र्व दैट वेडिंग प्रेजेंट दैट ही रिजर्व फ्रॉम द बैरन एंड वाई? Yes, Yui deserved that because the act of kindness and generosity Yui showed towards the beggar कि उसके पास जितना पैसा था उसने उस बैगर को दे दिया, ना जानते हुए कि बैरन की ट्रू आइडेंटिटी क्या है। तो जो बैरन ने उसको 10,000 पॉन्ड्स दिए हैं वो एज अ रिवार्ड ऑफ यूइज जेन्युइन एक्ट ऑफ चैरिटी है, जो थीम ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रू जेनरोसिटी भी दिखाती है। यहाँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बैरन होसबर्ग। जो बैरन होसबर्ग था वो रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल पर्सन था यूरोप का। वो एलन का फ्रेंड भी था और उसकी पेंटिंग का स्पॉन्सर भी। उसने ही एलन को कहा था उसको एज अ बैगर डिपिक्ट करने के लिए। और जो यूई है वो एलन के स्टूडियो में जाता है और वो होसबर्ग की मतलब ट्रू आइडेंटिटी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ पिटी उसको एक पेनी दे देता है। होसबर्ग जो है वो यूई के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड दिखाता है और वो एलन को भी पूछता है यूई के बारे में जब यूई चला जाता है, और उसके जो फाइनेंशियल और रोमांटिक इश्यूज़ के बारे में जानता है। तो होसबर्ग जो है वो यूई के जेनरोसिटी से क्लियरली मूव्ड हो जाता है और वो डिसाइड करता है यूई को रीपे करने के लिए। वो एक कोरियर भेजता है यूई को नेक्स्ट डे विद अ चेक जिसमें उसको एंटायर अमाउंट जितनी चाहिए होती है टू मैरी लोरा वो उसको दे देता है, और वो उनके वेडिंग सेरेमनी में भी स्पीच देता है, जिसके बाद एलन उसके बिहेवियर को कहता है कि वह एक मॉडल मिलियनेयर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यूई एस्कीन। ये स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है जो यंग मैन है 1880s लंदन सोसाइटी का। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, रोमांटिक पर्सनैलिटी है उसकी, लेकिन जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसमें रोमांटिकइज़म जो था वो एक लग्जरी रिजर्व था सिर्फ वेल्दी के लिए। यूई चार्मिंग ब्यूटीफुल तो था लेकिन वो बहुत अनसक्सेसफुल था अपनी लाइफ में, और वह बहुत पुअर भी था। इस वजह से वो अपनी बिलवर्ड लोरा मैटोन के साथ शादी भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोरा के फादर द कर्नल ने ये शर्त रखी थी कि मैरिज से पहले कम से कम यूई के पास 10,000 पॉन्ड्स होने चाहिए। जो यूई का करेक्टर है वो पैराडॉक्स दिखाता है लंदन सोसाइटी में। उसकी जो सिंप्लिसिटी थी और जो गिविंग पर्सनैलिटी थी इस वजह से वो यूनिवर्सली लाइक्ड था, लेकिन जो उसकी सोसाइटी थी उसने उसको सारे जो बेनिफिट्स से प्रिवेंट कर रखा था एंजॉय करने के लिए, इंक्लूडिंग रोमांस। लेकिन जो यूई का कंपैशन था उसने उसको रेस्क्यू किया जब उसने जो बैगर था उसको अपने लास्ट कॉइन्स दे दिए, जो एक्चुअली ये मिलियनर था, बैरन होसबर्ग इन डिस्गाइज्ड। जो यूई के जेनरोसिटी थी डिस्पाइट सोसाइटी का डिसमिसल, उसकी शादी हुई लोरा के साथ और डिस्क्राइब किया और प्रूव किया कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस में इसकी थीम्स और मोरल भी आ सकते हैं जो मैंने इसकी पिछली वीडियो में पहले ही डिस्कस कर दिए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द मॉडल मिलियनेयर। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टोरी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशंस हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। थैंक यू।